गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का बिहार अड्डा 24/7 में। तो जितने भी स्टूडेंट जो कि बिजली विभाग की जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से यहां पर लाइव आ जाइए। इसी समय पर हम लोग डेली लाइव आते हैं और बात करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइव आ जाइए मेरे साथ। यहां पर करने वाले हैं बातचीत हम लोग आज अगेन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, मतलब अगर हाथ से किसी किताब को लिखा जाता है, पहली किताब जिसको कि हाथ से लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेपर बैक बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, पीरियोडिकल बोलते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इन चार विकल्पों में से एक विकल्प जो है यहां पर सही है। बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर इसका। बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पर मैन्युस्क्रिप्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ही होता है ऐसी कोई भी किताब जो कि ऐसा कोई भी पेपर जो कि किससे लिखा गया हो, हाथों से लिखा गया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर करते रहिए। डेली अगर आप सेशन को शेयर करते रहेंगे तो हमारा जो ये छोटा सा परिवार है वो धीरे 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 करके बड़ा होता जाएगा और पढ़ने में जो मजा है वो थोड़ा सा और आएगा। क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंपटीशन हमारे अंदर आता है, मोटिवेशन आता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग जो है थोड़ा सा और चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है, यहां पर भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे हिंदी में आपने सुना होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी तरीके से इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे सारे सरकारी दस्तावेज के रिकॉर्ड जो है वो रखे जाते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? हैंगर कहा जाता है, ठीक है, क्लॉक रूम कहा जाता है, आर्काइव कहा जाता है या कैशे बोला जाता है? बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। सोनी कुमारी जी, वेरी गुड भाई। बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पर क्या कहा जाता है उसको? हम लोग कहते हैं आर्काइव। आर्काइव मतलब होता है जो पुराने दस्तावेज होते हैं, जो पुराने कागज वगैरह होते हैं या पुराने जो रिकॉर्ड्स होते हैं जहां पर मिलते हैं, जहां पर पूरा कलेक्टिव रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उसको हम लोग आर्काइव कहते हैं। और आपको मैं बता दूं हैंगर कहते हैं छोटे एयरपोर्ट को जहां पर हम लोग विमानों को खड़ा रखते हैं। ठीक है, छोटे एयरपोर्ट जहां पर हम लोग विमानों को खड़ा रखते हैं सामान्य तौर पे। क्लॉक रूम जहां पर हम लोग सामान जो है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग स्टेशन पे जाते हैं तो हम लोग क्लॉक रूम ढूंढते हैं। क्लॉक रूम मतलब जहां पर हम अपने सामान को सेफ रख पाए, मतलब सेफली उसको सबमिट करके हम लोग आराम से कहीं घूम पाए। ठीक है, कैशे मेमोरी होती है एक प्रकार की, मतलब आप कह सकते हो कि एक हिडन मेमोरी। ठीक है, ऐसी मेमोरी जो छिपी हुई होती है हमारे फोन में, आपको देखने को मिलती है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहां पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझिए और फिर आंसर दीजिए। आपको अंडरलाइन सेगमेंट को यहां पर देखना है कि क्या इसमें कोई एरर है। अगर एरर है तो ये विकल्प में से कौन सा सही है? अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है, नो इंप्रूवमेंट, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है? आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रोड। बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड।
बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आई एम ट्राइंग टू फाइंड, यहां पे क्या हो जाएगा? आई एम ट्राइंग टू फाइंड हो जाएगा। क्यों? कभी भी याद रखिएगा कि इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब होता है 2+V1 फॉर्म, ठीक है, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ठीक है। तो उसी में से यहां पर अगर आप देखोगे तो 2+V1 को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, और वही यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई एम ट्राइंग सही है, लेकिन यहां पर 2+V1 आ जाएगा, यानी टू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेरी गुड सोनी कुमारी, गुड़िया प्रवीण, स्वीटी पांडे, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। संदीप कुमार सेकंड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहुत, यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें कोई एरर है और आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एरर नहीं है तो नो एरर जो है इसका करेक्ट आंसर के रूप में आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए। एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ फूड ऑन दी रिफ्यूजी कैंप्स। बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? जल्दी से। सुबह सुबह एनर्जी एकदम हाई रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सो के उठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं पूरे दिन रात भर आराम करने के बाद, ठीक है। एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स। बताइए यहां पर क्या होगा आपके हिसाब से करेक्ट आंसर? अगर आपको लग रहा है कि यहां पे नो एरर होगा तो नो एरर बताइए, नहीं तो क्या होगा? बिल्कुल, तो यहां पर ऑन नहीं होगा, टू होगा, ठीक है, टू द रिफ्यूजी कैंप्स। यहां पे प्रेपोजिशन का एरर है, यहां पे ऑन की जगह क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ऑन की जगह क्या हो जाएगा? टू रिफ्यूजी कैंप्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहां पे सेकंड जो है ऑन की जगह यहां पर क्या कर देंगे? टू कर देंगे। तो संदीप ने देखो बच्चों जितने भी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ आप कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर दे रहे हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर डाल के, जैसे फोर्थ है, ठीक है, तो फोर्थ का ए, फिफ्थ है, फिफ्थ का बी, इस तरीके से आप दीजिए आंसर, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगता रहे, ठीक है। तो ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स नहीं होगा, टू द रिफ्यूजी कैंप्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। बताना है आपको यहां पर करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? क्या कह रहा है? कह रहा है कि जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेव्ड, कर्ल्ड, रिलैक्स एंड टेक्सचर हेयर इन द लॉन्ग रन, ठीक है। आपको यहां पर बताना है कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसमें क्या कोई एरर है, और अगर एरर है तो कौन से पार्ट में एरर है। बताइए अगर यहां पर एरर है तो कौन से पार्ट में एरर है, बताना है आपको, जल्दी से बताइए। बिल्कुल करेक्ट। अब देखो यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने ईडी फॉर्म के सारे शब्द यहां पे रखे हुए हैं, तो इसको भी हमें ईडी फॉर्म में चेंज करना होगा, मतलब रिलैक्स्ड और टेक्सचर्ड, ठीक है। तो ये उस हिसाब से यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखिए जब हम एंड के साथ, ठीक है, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं इसके पीछे का। एंड जो है, ठीक है, ये दो ऐसे शब्दों को ही जोड़ता है जो आपस में इक्वल हो। इक्वल मतलब यहां पे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, अगर यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां पर भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो देखो अगर आप बोल रहे हो रिलैक्सिंग,
तो ये तो आईएनजी फॉर्म का हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये तो सही है लेकिन ये वाला गलत है, ये सही है, ये भी सही है। रिलैक्स और टेक्सचरिंग ये भी गलत है, और नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर ईडी फॉर्म लगा हुआ है, तो इस वजह से सारे जो होंगे कॉमा लगा के ईडी फॉर्म के ही शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, यहां पर आपको बताना है अंडरलाइन सेगमेंट का। ठीक है, द किड्स हैव बीन पेस्टरिंग मी टू बाय देम न्यू टॉयज। अब पेस्टरिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता होगा तभी आप उसका विलोम शब्द बता पाएंगे। पेस्टरिंग का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना या किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को एनॉय करना, किसी को ट्रबल में डालना। ठीक है, पेस्टरिंग का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा करना। ठीक है, अब देखो सिनोनिम पूछा होता तो बग आंसर हो जाता। बगिंग का मतलब भी क्या होता है, किसी को एनॉय करना। एनॉय का मतलब क्या होता है, किसी को चिढ़ाना या किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है, पैसिफाइंग का मतलब क्या होता है पता है? पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। अच्छा, हिंदी ऐसा तो नहीं है ना कि आपको हिंदी में अर्थ लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा? अगर ऐसा होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं हिंदी में अर्थ लिख दूंगा। लेकिन ज्यादा बेहतर यह होगा कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में सीखने की कोशिश करो, तभी आपकी इंग्लिश जो है इंप्रूव होगी। ठीक है, अच्छा, पर्टर्बिंग बताइए। हाँ, एंजाइटी या कंसर्न फील करना, दैट इज कॉल्ड पर्टर्ब। ठीक है, टॉर्मेंटिंग का मतलब क्या होगा? टॉर्मेंटिंग का मतलब होता है एगोनी या टॉर्चर। एगोनी का मतलब होता है पेन, किसी को टॉर्चर करना या किसी को पेन देना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बी ही हो सकता है, पैसिफाइंग। ठीक है, तो 6th का यहां पर आंसर किसने किसने दे दिया है? सोनी कुमारी ने बी आंसर दिया है। वेरी गुड सोनी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। और किसने किसने आंसर दिया है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर आपको ध्यान से देखो, कभी भी अगर आप पेपर देने जा रहे हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी आपका डायरेक्शन होता है क्वेश्चन का, मतलब इसको डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले आप डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे से पूछा गया सिनोनिम बता देता है एंटोनिम, पूछा गया एंटोनिम बता देता है सिनोनिम, पूछा गया करेक्टली स्पेल्ड बता दिया इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो ये गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। तो यहां पे क्या पूछा गया है आपसे? सिनोनिम्स पूछा गया है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। ठीक है, मैलिंग बताइए। मैलिंग का मतलब क्या होता है? हार्मफुल, जो नुकसानदायक हो, या आप बोल सकते हो हानिकारक। ठीक है, हानिकारक। अब आपको क्या बताना है यहां पर? ध्यान से देखिए, आपको बताना है यहां पर कि इसका सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, बेनिफिट का मतलब तो फायदेमंद होगा, है ना? अच्छा, बैसमिर्च का मतलब क्या होता है? बैसमिर्च का मतलब होता है डैमेज। ठीक है, कमेंड का मतलब होता है सराहनीय। ठीक है, और अप्रूव का मतलब होता है सहमति। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैसमिर्च हो जाएगा। बैसमिर्च का मतलब होता है डैमेज या हानिकारक नुकसान। ठीक है, नहीं, 7th का कमेंडेबल बोलते हैं ना, कमेंडेबल जॉब। ठीक है, कमेंड का तो मतलब होता है अच्छा। ठीक है, क्लियर है? देखो, एक एक शब्द की जो मैं मीनिंग बता रहा हूं, आप सभी लोग मुझे एक बार ये बता दो कि सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठते हैं कि नहीं? जितने भी वोकैब करा रहा हूं इस एग्जाम में, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखो। ठीक है, आप जो है उसको अच्छे से पढ़ो। चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या कह रहे हैं?
आपसे पूछा गया है करेक्टली स्पेल्ड, मतलब वो शब्द आपको बताना है जिसकी स्पेलिंग यहां पर बिल्कुल सही दी गई है। ठीक है, बताइए। कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, इमिग्रेंट, चॉविनिस्ट और कंटेम्प्ररी, बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट स्पेलिंग। कॉस्मोपॉलिटन, इमिग्रेंट, चॉविनिस्ट, कंटेम्प्ररी, करेक्टली स्पेल्ड। कॉस्मोपॉलिटन, इमिग्रेंट, चॉविनिस्ट, कंटेम्प्ररी, करेक्टली स्पेल्ड बताना है बच्चों यहां पे, जल्दी से बता दीजिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा चॉविनिस्ट। चॉविनिस्ट की सही स्पेलिंग क्या होती है? CHAUVINIST, ठीक है, CHAUVINIST, ठीक है। तो चॉविनिस्ट यहां पे बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पुरुष श्रेष्ठवादी, ठीक है, मतलब ऐसा मानना कि पुरुष जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? दूसरे देश से आकर वही स्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति, यानी आप्रवासी, ठीक है। आप्रवासी व्यक्ति को क्या कहते हैं? इमिग्रेंट कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन का होता है विश्व के विभिन्न भागों से आए व्यक्ति, ठीक है, मतलब विश्व के अलग अलग भागों से आए जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। और कंटेम्प्ररी का मतलब क्या होता है? समकालीन, ठीक है, समकालीन। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ध्यान से यहां पर देखिए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहां पे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे सारे सेशंस में ज्यादातर फोकस मेरा वोकैब पे है, क्योंकि आपके सिलेबस में वही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा फोकस भी ज्यादा इसी साइड है। चलो, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, मतलब एक अच्छे कार्य के लिए जो मर जाता है, ठीक है, उसको हम लोग शहीद कहते हैं। नार्सिस्ट, नार्सिस्ट का मतलब जानते हैं? बताइए क्या होता है नार्सिस्ट? बताइए जल्दी से। बिल्कुल, एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही महान समझता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नार्सिस्ट बोलते हैं। बुचर, बुचर क्या होते हैं? जो मीट वगैरह काटने का काम करते हैं, ठीक है। हेरेटिक का मतलब क्या होता है? हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी। और मार्टियर का मतलब क्या होता है? जो शहीद हो, ठीक है, एक नोबल कॉज के लिए जो अपने प्राण दे दे, ठीक है, उसको शहीद कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में मार्टियर कहते हैं, ठीक। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपको एंटोनिम बताना है किसका? अपग्रेड का। अपग्रेड का मतलब होता है किसी चीज को बेहतर बनाना, ठीक है, कोई चीज यहां पर है उसको और बेहतर कर देना, दैट इज कॉल्ड अपग्रेड। एंटोनिम बताना है आपको। डिमोट मतलब नीचे करना, एडवांस मतलब और बेहतरीन, लीन, लीन का मतलब क्या होता है? झुका होना, और एलिवेट का मतलब ऊपर करना। तो बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? एंटोनिम पूछा गया है आपसे। और जितने भी लोग देख रहे हैं पहले तो फटाफट यार लाइक कर दिया करो सेशन को। चलिए, बिल्कुल करेक्ट, यहां पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, डिमोट, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिमोट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर ध्यान से देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, मतलब आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची शब्द बताना है इसका। ऑक्लूड, ऑक्लूड का मतलब क्या होता है? ऑक्लूड का मतलब होता है क्लोजअप या स्टॉप। ठीक है। एब्स्टेन का मतलब भी रोकना होता है। ऑब्स्ट्रक्ट रुकावट, प्रोमोट आगे बढ़ाना, फैसिलिटेट आगे बढ़ाना। तो बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे ऑब्स्ट्रक्ट जो हो जाएगा इसका सिनोनिम। ठीक है। हेलो गुनगुन जी, गुनगुन कुमार, ओ सॉरी, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, 12 नंबर। ठीक है, आपको मीनिंग बताना है ईडीएम का। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का क्या अर्थ होता है? बताइए जल्दी। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का क्या अर्थ होता है? ठीक है। अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। ठीक है। अ ट्रिक टू डिसीव, मतलब डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। एन इजी टास्क, या कोई बहुत ही आसान कार्य। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। बताइए। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। ठीक है। कोई स्पेशल सी स्किल होना किसी के अंदर, या कोई स्पेशल नॉलेज होना, दैट इज कॉल्ड ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ठीक है। चलिए अगला देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। आपको बताना है यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। वन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूड एट द डोर टू डैश इफ ही सॉ द apparator coming who was an officer of the spiritual court। ठीक है। आपको यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? गिव नोटिस। ठीक है। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द डोर टू गिव नोटिस इफ ही सॉ द ऑपरेटर कमिंग हु वाज। तो गिव नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिव नोटिस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहां पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पार्ट में यहां पे एरर है, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। और अगर आपको लगता है नहीं इसमें तो एरर होगा ही होगा, क्योंकि नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें एरर होगा ही होगा। तो ये थोड़ा सा और आसान हो जाता है क्वेश्चन। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मतलब जो सरसों होता है उसको मस्टर्ड बोलते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। बताइए
क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? Seeds of mustard plant give us oil and the leaf are used as a vegetable. लीफ, बताओ जल्दी से क्या होगा? बिल्कुल। अब देखो यहां पे ध्यान से समझो क्या कह रहा है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव। लीव नहीं होगा, लीफ का प्लूरल होता है लीव्स, ठीक है। लीव का प्लूरल क्या होता है? लीव्स, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लीव्स हो जाएगा, यानी थर्ड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ नटशेल, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट मीनिंग? इन अ नटशेल, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट मीनिंग? इन अ नटशेल, बिल्कुल करेक्ट। तो इन अ नटशेल का मतलब होगा वेरी ब्रीफली, मतलब संक्षिप्त में। इन अ नटशेल का मतलब क्या होगा? वेरी ब्रीफली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपको यहां पे अंडरलाइन सेगमेंट को इंप्रूव करके बताना है। आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश, मुझे बहुत थोड़ा सा स्पेनिश आता है। व्हेन आई केम हियर बट आई हैव बीन लर्निंग एंड कैन नाउ मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, मतलब मैं अब उसको समझ सकता हूं। तो आपको यहां पे बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प एकदम सही विकल्प के रूप में आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखो, टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डैश द डोर, देयर इज नो एडवांस बुकिंग, ठीक है। ऑफ आएगा, इन आएगा, एट आएगा, टू आएगा, बताइए। डोर के साथ क्या लगेगा? ऑफ, इन, एट, टू। बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एट द डोर होता है, ठीक है। एट द डोर होगा, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। करेक्टली स्पेल्ड बताना है, बिजारे, परफेक्शन, इन्फेचुएशन और फॉर्चुनेट। बताइए कौन से शब्द की स्पेलिंग यहां पर सही दी गई है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। फटाफट आंसर दीजिए, एंड सभी लोग आंसर दिया करिए। वेरी गुड। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड, यानी परफेक्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। परफेक्शन मतलब होता है किसी चीज में एकदम बेहतरी के करीब पहुंचना, दैट इज कॉल्ड परफेक्शन, ठीक है। बिजारे मतलब होता है विचित्र। बिजारे मतलब क्या होता है? विचित्र। चलो अगला देखो, फ्लैबी। फ्लैबी का यहां पे सिनोनिम बताना है। फ्लैबी का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट एंड लूज, है ना। बताइए लॉन्ग, फर्म, प्लम्प और स्ट्रेच्ड, बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? प्लम्प का मतलब क्या होता है? प्लम्प का मतलब क्या होता है? सॉरी, प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है फैट, चबी, जो मोटा हो, ठीक है। फ्लैबी, बताइए फ्लैबी का यहां पे एंटोनिम पूछा गया है बच्चों, ध्यान से देखो। फ्लैबी का मतलब एंटोनिम पूछा गया है, बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे फॉर्म हो जाएगा, मतलब जिसको हिलाया ही ना जा सके, और फ्लैबी मतलब जो सॉफ्ट हो, जिसको थोड़ा बहुत हिलाया जा सके, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का, अगला क्वेश्चन नंबर 20। यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्या एरर है आपको बताना है। अगर आपको लगता है नो एरर है तो नो एरर आंसर। समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड शी हैज टू स्टॉप, शी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी। Sometimes I act like a fool and she has to step in to save me.
अब देखो यहां पे ये जो इनटू एक साथ लिखा हुआ है ये ऐसे नहीं होगा, शी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी, ठीक है, ये इन अलग होगा, टू अलग होगा, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ए हो जाएगा, इन अलग हो जाएगा, टू अलग हो जाएगा। देखो इन अलग और टू अलग, ये अलग है और इन टू अलग होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां पर आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। फटाफट गाइस आंसर करिए इस क्वेश्चन का। चलिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हो सकता है कि यहां पे किसी एक पार्ट में एरर हो और आपको बताना है कि वो एरर कौन से पार्ट में है, ठीक है। चलिए पढ़े क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, इन मेनी प्लेसेस restoring mangrove forest can be an extreme effective strategy. एक सेकंड रुक जाइए, ये शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मेरे ख्याल से, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, छोड़ देते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड मोर डैश पीपल दैट आर विलिंग टू लुक एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स, ठीक है। तो यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा सही उत्तर, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। फटाफट बताइए गाइज यहां पे क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए अनबाइज्ड का मतलब क्या होता है, अनबाइज्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, मतलब जिसका झुकाव किसी भी ओर ना हो, उसको बोलते हैं अनबाइज्ड, ठीक है। वहीं पे अंडरमाइंड का मतलब क्या होता है, अंडरमाइंड का मतलब होता है जो अपने आप को कम समझता हो, ठीक है। वहीं पे अनएडोर्न्ड का मतलब होता है जो बहुत ही सिंपल हो, जिसमें कोई भी साज सजावट ना की गई हो, ठीक है। यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है, यूबिक्यूटस का मतलब होगा जो बहुत ही ज्यादा सामान्य हो, बहुत ही ज्यादा आम हो। तो यहां पर आपको बताना है देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड मोर डैश पीपल। किस तरीके के पीपल चाहिए हम लोगों को अनबायस्ड लोग चाहिए जो इस चीज का, देखो कोई भी काम जब हम करने जाते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि किसी भी तरीके से बायस्ड होंगे ना, वो उस काम को बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो हमें कैसे लोगों की जरूरत होती है, अनबायस्ड लोगों की। अनबायस्ड मतलब जो पक्षपात ना करते हों, ठीक है, जो पक्षपात बिल्कुल भी ना करते हों। चलिए अगला प्रश्न यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, कौन सा यहां पे सही उत्तर होगा, whom, who, which और whose। बताइए यहां पर इन चारों में से इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। अबाउट 3 years ago, मतलब 3 साल पहले, एन ओल्ड मैन डैश नेम वॉज पॉल यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस।
बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर, जल्दी से फटाफट। बिल्कुल करेक्ट। अब देखो यहां पे whom का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट की बात होती है, और यहां पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर हु भी नहीं होगा, ध्यान से देखो, हाँ हु भी नहीं होगा, मैंने हुज ऑप्शन नहीं देखा था। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर, हु भी नहीं होगा। बिल्कुल, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसका, हुज नेम, ठीक है, जिसका नाम क्या था, हुज नेम, ठीक है। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब देखो हु का इस्तेमाल हम तब करते जब यहां पर हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती, लेकिन यहां पर अर्थ क्या चाहिए, जिसका नाम, ठीक है। तो जिसका के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हुज का, ठीक है। ये सारे जितने भी यहां पर लिखे गए हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हुज नेम वॉज पॉल, जिसका नाम क्या था, पॉल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है यहां पर। द डैश ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक, बताइए जल्दी से बताइए, साइट, साइट, स्लाइट और साइट, CITE, बताइए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो साइट का मतलब होता है कोई स्थल, कोई जगह, है ना। और साइट का मतलब क्या होता है, दृष्टि, जैसे बोलते हैं ना कि आई साइट, मेरी आई साइट बहुत कमजोर है, तो वो ये वाला साइट है। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। इस स्लाइट का मतलब क्या होता है, इस स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। इस स्लाइट का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा, बिल्कुल कम सा, है ना। और CITE का मतलब क्या होगा, उदाहरण देना, किसी बात का उदाहरण देते हुए कोई बात कहना, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड हो जाएगा, द साइट ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक, जो दृष्टि है, ठीक है, दृष्टिकोण की बात कर रहा है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, मैराइन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजंस, बताइए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। आपको क्या बताना है, यहां पर देखना है कि सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है, ठीक है, अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो आपको नो एरर पे आंसर टिक करना है। और हां, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम बेसिक लेवल से, मतलब पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, मतलब बेसिक चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब पे ना, वो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। YouTube पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो आपको पेड बैच में मिलेगा, जो कि मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस बैच को ले सकते हो, उसमें सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स जितने भी आपके BSP HCL के एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हम लोग बात कर ले मैथ्स की, रीजनिंग की, ठीक है, GK GS की, और चाहे आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स का आपको जो है बैच मिल जाएगा, ठीक है। उसको लेकर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो और यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, यहां पर कोई एरर नहीं है। क्यों, मराइन वर्टिब्रेट्स आर, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगा, प्लूरल लगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या कह रहा है, आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है, सिनोनिम बताना है लेथार्जिक का, लेथार्जिक शब्द का सिनोनिम बताना है। बताइए,
इनएक्टिव, काइनेटिक, मिस्टीरियस, विवेशियस, बताइए। विवेशियस का मतलब क्या होता है? जिंदा दिली, ठीक है। डेफिनेटली सर, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, ऑब्वियसली ये उसी का ही बैच के बारे में बात कर रहा हूं। और यहां पे जो सेशंस मैं करा रहा हूं, इंग्लिश आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की बात कर लो, या जूनियर असिस्टेंट की बात कर लो, या आप बात कर लो टेक्नीशियन की, जिस में भी आपका इंग्लिश आ रहा है, इसी लेवल का इंग्लिश जो है वहां पर आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेथार्जिक मतलब होता है आलसी, और आलसी का यहां पर हो जाएगा इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनएक्टिव, लेजी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड पूजा सिंह। देखो अगर आप इस तरीके से एकदम अच्छे से पढ़ोगे ना, तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, और मैं भी फिर नए नए क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है डेली आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई ही इज सच सीक्रेटली, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो इतना ज्यादा सीक्रेटली क्यों है। तो आपको बताना है यहां पे कि ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है, क्या इसमें कोई एरर है, और अगर एरर है तो क्या एरर है, और उसको कौन सा यहां पर जो ऑप्शन है वो सही करके देगा, बताइए। वेरी गुड सोनी कुमारी। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। बिल्कुल, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इज सो सीक्रेटिव। सीक्रेटिव होगा ना कि सीक्रेटली होगा, ठीक है। यहां पे सीक्रेटली नहीं होगा, सीक्रेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूजा गुप्ता, बिल्कुल यहां पे पूजा गुप्ता ने आंसर दिया है 2, बिल्कुल सही है। सी नहीं होगा बेटा। चलो, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे अंडरलाइन ईडियम का आपको अर्थ बताना है, ठीक है। जो ईडियम क्या होते हैं? जैसे हिंदी में मुहावरे आपने सुने होंगे, वैसे ही अंग्रेजी में ईडियम्स पढ़ना होता है हमें, ठीक है। द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव्ड द लायन शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। लायन शेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जंगल में, आप जंगल में कभी देखते होंगे, तो अगर किसी का शिकार किया गया है और वो शिकार जो है, यानी वो खाना जो है अगर बंटना है, तो आपको क्या लगता है शेर के हिस्से में बड़ा वाला हिस्सा लगेगा या छोटा वाला? भाई लायन मतलब शेर, जंगल का राजा है वो, है ना। तो उसके हिस्से में हमेशा बड़ा वाला ही शेयर लगता है, मतलब द लार्जेस्ट पोर्शन। मतलब अगर किसी चीज को हम बांटते हैं तो उसका जो बड़ा हिस्सा होता है उसी को आप अंग्रेजी में लायंस शेयर कह सकते हो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, उसी को अंग्रेजी में हम लोग लायन शेयर बोलते हैं, यानी लार्जेस्ट पोर्शन। क्लियर है? बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला, सैलिएंट का एंटोनिम आपको बताना है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये सब चीजें इसकी सैलिएंट फीचर्स हैं, यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्या मैं बोल सकता हूं इंपॉर्टेंट? ठीक है। चीफ मतलब होता है मुख्य, एमिनेंट मतलब होता है जो बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट हो, रिमार्केबल मतलब यादगार, और इनसिग्निफिकेंट मतलब अनइंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो। आपको क्या बताना है? आपको एंटोनिम बताना है।
चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा एंटोनिम। बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब जो लेस इंपॉर्टेंस रखता हो। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम हो, ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विथ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में जो आपने हेल्प की मेरी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच होगा, मैनी होगा, मोस्ट होगा, टू होगा। अब देखो यहां पे ये इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कि नहीं आते हैं, आपके मन में सवाल आएगा। मैं आपको बता दूं, देखो पेपर में ना हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कभी भी आप एग्जाम में ऐसा नहीं देखोगे कि अगर मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 के 25 क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो सकते। मतलब आपको एग्जाम में ना थोड़ा सा वेरिएशन देखने को जरूर मिलेगा, वैसे ही यहां पे भी है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहां पे मच जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस ऑफ नो इंप्रूवमेंट नीडेड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, द 18th century saw the middle classes becoming most prosperous। प्रॉस्परस मतलब समृद्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में यह देखा गया कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वो बहुत ज्यादा समृद्ध हो रहे थे। तो यहां पर आपको बताना क्या है, बताना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब कौन से पार्ट में यहां पर सॉरी, इसके बदले यहां पर क्या होगा। जल्दी से बताइए। बिल्कुल करेक्ट। तो वो बिकम मोर प्रॉस्परस, ये हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिकम मोर प्रॉस्परस। क्लियर है ये चीज, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है। द डैश नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस्ड ड्रिंक्स, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स। बताइए। एक तो देखो ये वाला प्रिंसिपल और ये वाला प्रिंसिपल, क्या ये दोनों सेम है, नहीं। प्रिंसिपल ये वाला होता है प्रमुख, ठीक है। ये वाला जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है सिद्धांत वाला, ठीक है। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, इनविंसिबल मतलब, बताइए। अरे भाई आप भी बताओ थोड़ा बहुत तो। बिल्कुल, मतलब जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, जिसको हराना बहुत मुश्किल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनविंसिबल। ठीक है, क्या होगा यहां पे, बिल्कुल। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्रमुख नीड है,
मतलब जो प्रिंसिपल नीड्स हैं, प्रिंसिपल नीड्स का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है। जो प्राइमरी नीड्स बोलते हैं ना, जो प्राइमरी नीड्स है आजकल के लोगों की, वो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया भी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पे क्या करना है, देखो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में हो सकता है कि कोई एरर हो और हो सकता है कि कोई एरर ना हो, तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। साउदर्न स्टेट्स हैज मेड एन इंप्रेसिव कमबैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स, बताइए। Southern States has made an impressive comeback in the latest rankings. बिल्कुल करेक्ट। अब यहां पे आप खुद समझो, देखो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिक की क्लास में ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, साउदर्न स्टेट्स हैव मेड एन इंप्रेसिव कमबैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग। चलिए, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब राजनीति वाले दिमाग को क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं, थियोलॉजी कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं या इकोनॉमिक्स कहते हैं। जी आपके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, फोन हैंग हो रहा है, बताइए इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी। बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति। जब हम लोग कहते हैं ना कि ये तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ है, मतलब इसको पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, करेक्टली स्पेल्ड, मतलब वो शब्द जिसकी स्पेलिंग यहां पर सही है। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है विच इज वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमिनेंट। बताइए प्रोमिनेंट की यहां पर सही स्पेलिंग कौन से ऑप्शन में दिया गया है। देखो ध्यान से अगर नहीं आंसर टिक करोगे बच्चों, तो सही भी गलत होने में समय नहीं लगता। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो यहां पर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोमिनेंट की स्पेलिंग होती है PROMINENT, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहां पे क्या करना है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों विकल्पों में से वो विकल्प आपको आंसर के रूप में बताना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब जैसे एवरीवन की यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, लाफिंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो स्पेलिंग यहां पे कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब देखो इसमें है तो इसको ऑप्शन से हटा दो, ठीक है। बाकी ये 3 ऑप्शन ऑप्शन में रख लो, वॉज, टॉकिंग, चलो ये तो है, लाफिंग, लाफिंग वाला ये ऑप्शन हटा दो।
बताइए, बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाफिंग की स्पेलिंग ये वाली तो सही है लेकिन ये वाली गलत है, तो यहां पे करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिया फर्स्ट कैसे होगा बेटा? लाफिंग की स्पेलिंग ये होती है? हाँ, गजब बात कर रही हो। ध्यान से देखकर आंसर देना है, मतलब तुक्काबाजी नहीं चलेगा क्लास में कि बस एक कोई भी आंसर उठा के दे दिया, गलत है। ठीक है, चलिए अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है, मतलब पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। यहां पे हम्बल, हम्बल मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा विनम्र हो, पोलाइट हो। ठीक है, जो बहुत ज्यादा विनम्र हो, पोलाइट हो, आपको इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, मॉडेस्ट, ठीक है, बोल्ड, असर्टिव और इनएक्टिव, क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का भी मतलब होता है विनम्र। ठीक है, चलिए अगला देखिए, माई नीस इज वेरी काइंड एंड डैश टू एवरी वन इन दी फैमिली, जेनरस, कैलस, कैलस मने होता है कठोर, स्टर्न मतलब होता है अडिग, रुथलेस, रथलेस मतलब क्या होता है? हाँ, नेगेटिव सेंस के शब्द हैं। तो यहां पर आपके हिसाब से क्या होगा करेक्ट आंसर? संदीप कुमार, आई अप्लाइड योर कोड while taking course and got the maximum discount. Okay Sandeep, very good. बिल्कुल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा साफ साफ दिख रहा है कि जेनरस हो जाएगा। माई नीस इज वेरी काइंड एंड जेनरस टू एवरीवन। जेनरस मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम डैश माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर ये चीज बता भी देता हूं, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, हार्डली स्कैर्सली के साथ कभी भी ध्यान रखना है, हार्डली स्कैर्सली के साथ हमेशा वेन का पेयर बनता है कंजंक्शन पेयर। ठीक है, कंजंक्शन पेयर, तो यहां पर वेन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे हम लोग को पास अगर कभी नो सूनर आ गया, ठीक है, तो नो सूनर के साथ, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, नो सूनर के साथ देन का पेयर बनता है और हार्डली स्कैर्सली के साथ वेन का पेयर बनता है। तो इस बात का रखिएगा ध्यान, तो उस हिसाब से हो जाएगा फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, गलत गलत गलत, हाँ गलत आंसर नहीं बताना है भाई। चलिए, थ्रू थिक एंड थिन, इसका मीनिंग बताना है आपको। ये एक इडियम है जिसका अर्थ आपको बताना है, बताइए। थ्रू थिक एंड थिन, बिल्कुल, कहते हैं ना कि हमारा जो समय होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। ठीक है, कभी अच्छा कभी बुरा, तो इन गुड्स एंड बैड टाइम्स, ठीक है, मतलब अच्छा और बुरा समय, उसी को हम लोग अंग्रेजी में
थ्रू थिक एंड थिन बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, बिल्कुल भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इट इज इररिलेवेंस एट लीस्ट टू मी वेदर द ग्रांट वॉज इम्प्रोविडेंट और नो। ठीक है, इम्प्रोविडेंट शब्द, यहां पर ये जो शब्द है इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द आपको बताना है इस शब्द का। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका विलोम शब्द। चलिए जल्दी से बता दीजिए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है थॉटलेस। इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? थॉटलेस। चलिए अब देखिए यहां पे कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा चौकन्ना होना, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए चिंतित होना, दैट इज कॉल्ड कॉशियस। ठीक है, वहीं पे थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफायती। ठीक है, जैसे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो सोचते हैं ना कि ये चीज हमारे लिए किफायती है कि नहीं है, मतलब इसको लेना हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद टार्डी, टार्डी का मतलब क्या होता है? टार्डी का मतलब होता है स्लो एक्ट करना, स्लो टू एक्ट। ठीक है, स्लो टू एक्ट। और हंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा। तो यहां पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है थॉटलेस। चलिए तो अंजलि सिंह जी का आंसर आ रहा है ए, सोनू वर्मा भी ए आंसर दे रहे हैं, किरण कुमारी ए आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड भाई। फूला कुमारी ए आंसर दे रही हैं। चलिए तो देखते हैं यहां पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा थ्रिफ्टी। ठीक है, कॉशियस नहीं होगा, थ्रिफ्टी मतलब किफायती, जो सोच समझ कर लिया जाता है। अब देखो ध्यान से समझो, इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है थॉटलेस, बिना सोचे। ठीक है, और थ्रिफ्टी का मतलब बहुत ही किफायती, यानी किफायती चीजों को अक्सर हम लोग एकदम सोच समझ कर लेते हैं। ठीक है, सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एंटोनिम पूछा गया है। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहां पर क्या पूछा गया हमसे? एंटोनिम पूछा गया है, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको यहां पर अंडरलाइन सेगमेंट जो है, एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें कि थोड़ा सा पार्ट अंडरलाइंड है। ठीक है, इस अंडरलाइन सेगमेंट में बताना है अगर कोई एरर है तो यहां पर उसके बदले क्या आएगा इन 4 विकल्पों में से। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट बताइए गाइस क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। कह रहे कि मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। मतलब बहुत सारे परिवार ना जरूरत से ज्यादा गरीब होते हैं और ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सके। तो बताइए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से फटाफट बताइए क्या होगा यहां पे। वेरी गुड, तो यहां पे क्या हो जाएगा? टू पुअर। ठीक है, TOO, टू पुअर, इसका मतलब क्या होता है? देखो, टू पुअर टू बेयर का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते अपने हर बच्चे के लिए। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में भी अगेन नो इंप्रूवमेंट, और अंडरलाइन सेगमेंट में आपको चेक करना है कि क्या इंप्रूवमेंट होगा। बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब जो भी पीने वाले पेय पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, इज नॉट डिजायरेबल नॉर फिजिबल इन दी सिविलाइज्ड सोसाइटी। मतलब आज की जो सोसाइटी है ना, उसमें अगर खाने और पीने की चीजों को हम बैन कर दे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ना तो हम ऐसा चाहते हैं और ना ही ऐसा करना सही होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। नहीं, सच पुअर नहीं होगा अंजलि, यहां पर टू पुअर टू बेयर होगा।
ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे अगला। बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं ए। सी नहीं होगा बेटा। नन के साथ वहां पे नॉर नहीं आता है, नाइदर के साथ आता है। याद रखिएगा कि नाइदर जो है अपने साथ पेयर बनाता है नॉर के साथ, और आइदर जो है अपने साथ पेयर बनाता है और के साथ। तो आइदर और, नाइदर नॉर। तो यहां पे अगर हम लोग नाइदर लिख दें नॉट की जगह तो क्या हो जाएगा, बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नाइदर डिजायरेबल नॉर फिजिबल इन दी सिविलाइज्ड सोसाइटी, इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वेरी गुड फूला कुमारी जी, वेरी गुड। चलिए ये समझ में आया बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं बता दूं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देखिए क्या कह रहा है, एक सेंटेंस को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो हर क्वेश्चन में क्या करना होता है वो भी मैं बताते चल रहा हूं, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि पहली बार कंपटीशन दे रहे होंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा कि हर क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखो यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस को यहां पर इस तरीके से कई पार्ट में डिवाइड किया गया है और उन्हीं पार्ट्स को यहां पे 1 2 3 4 ऑप्शन में लिखा गया है। आपको बताना है कि यहां पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर मौजूद है, ठीक है, आपको यह बताना है। चलिए बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है साइंटिस्ट्स बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। Scientists believe that many animals have a unique language of their own. बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखो यहां पे बहुत सिंपल, ध्यान से समझो क्या कह रहा है, कह रहा है साइंटिस्ट बिलीव, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स उनके पास और यूनिक लैंग्वेजेस, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम लोग ए या एन का इस्तेमाल, इसका मतलब तो क्या होता है 1, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1 मतलब संख्या में 1। तो यहां पे आप लैंग्वेजेस नहीं लिख सकते ना, आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिंगुलर अगर यहां पे ए और एन लगाया हुआ है तो उसके साथ आप यहां पर लैंग्वेजेस नहीं लिखते, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा। यहां पर देखिए लैंग्वेजेस नहीं होगा बच्चों, लैंग्वेज होगा, ठीक है, क्योंकि एक लैंग्वेज की बात कर रहा है, एक भाषा की बात कर रहा है यहां पे, ठीक है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे 3rd जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंग्वेजेस नहीं होगा, यहां पे लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। द मोर एनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स, ठीक है। एनलाइटेंड का मतलब यहां पर आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। एंटोनिम का हिंदी में अर्थ क्या होगा, विलोम शब्द आपको बताना है। द मोर एनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। एनलाइटेंड का मतलब बताइए। एनलाइटेंड का मतलब होता है समझाना, एग्जैक्टली। एनलाइटेंड का मतलब क्या होता है, समझाना, ठीक है। आपको यहां पर बताना है एजुकेटेड, रीजनेबल, कंफाउंडेड या सिविलाइज्ड। बताइए कंफाउंडेड का मतलब क्या होता है,
भौचक्का, है ना। एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा, रीजनेबल मतलब जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, ठीक है। सिविलाइज्ड मतलब बहुत ही पढ़े लिखे। तो यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एंटोनिम पूछा गया है आपसे, बिल्कुल। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कंफाउंडेड जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफाउंडेड जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल करेक्ट। किरण कुमारी जी ने सही आंसर दिया है, सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब सर ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, जो कभी ना मरे, एक शब्द में क्या बोलेंगे? अमर। उसी तरीके से यहां पे अंग्रेजी में भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है। क्या कह रहा है? अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, मतलब एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा रहता है, उसको क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, मैन्युस्क्रिप्ट, थेरोसिस। बताइए, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, मैन्युस्क्रिप्ट, थेरोस। बताइए क्या बोलेंगे उसको? वेरी गुड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो बहुत सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी दे, उसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और डिक्शनरी मतलब होता है शब्दकोश, ठीक है। डिक्शनरी मतलब क्या होता है? शब्दकोश। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हम लोग खुद से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। थेरोसिस मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्दकोश, बिल्कुल, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले शब्दकोश जिसमें लिखे जाते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि आपको नो एरर, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कोई एरर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो नो एरर भी हो सकता है। तो आपको देखकर सेंटेंस को पढ़कर बताना है कि क्या इसमें कोई ग्रामर की त्रुटि है, अगर है तो क्या है, जल्दी से बताइए। चलिए फटाफट गाइस जल्दी से बताइए। The reduced air pressure on airline flights can lessen the amount of oxygen in passengers' blood for 25%। बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? The reduced air pressure on airline flights can lessen the amount of oxygen in passengers' blood for 25%। फटाफट बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, यहां पे ध्यान से देखिए, फॉर नहीं होगा, बाय 20%, 25%, मतलब 25% से, और उसके लिए यहां पे फॉर नहीं होता है, यहां पर बाय होता है, ठीक है। तो यहां पे फॉर की जगह हम लोग क्या कर देंगे? बाय कर देंगे, बी वाई बाय, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलिए तो यहां पे
कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, देखो फोर्थ, और फोर्थ में यहां पर एरर है, ठीक है, बाय, ठीक है, और की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। चलिए, पैरेलस का मतलब क्या होता है, पैरेलस का मतलब क्या होता है, पैरेलस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। आपको इसका बताना क्या है, एंटोनिम, मतलब विलोम शब्द आपको बताना है इसका, इसका विलोम क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए, अनस्टेबल, सेफ, वर्बोज, क्रूएल, बताइए। खतरनाक का एंटोनिम क्या होगा, मतलब आपको विलोम शब्द बताना है, जल्दी से बताओ। देखो, सबसे पहले अनस्टेबल मतलब जो स्थिर ना हो उसको अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। सेफ मतलब जो बिल्कुल सेफ हो, आसान शब्द है। वर्बोज का मतलब क्या होता है, वर्बोज का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, मतलब बातूनी व्यक्ति, ठीक है। क्रूअल का मतलब जो बहुत ही क्रूर हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया भावना ना हो। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी सेफ। भाई पैरेलस का मतलब क्या होता है, पैरेलस का मतलब क्या मैंने बताया आपको, पैरेलस का मतलब होता है जो बिल्कुल खतरनाक हो, ठीक है, जो बिल्कुल भी सेफ ना हो, है ना। तो इसका एंटोनिम जब पूछा जाएगा तो एंटोनिम क्या हो जाएगा यहां पर, ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश, ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक का है, आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहां पे सारे शब्द आपको ऐसे लिखे ना जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगे अगर आप ध्यान से नहीं दोगे। देखो पेपर में ना ऐसे कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं देगा आपको, पता है क्या करेगा, आपको यहां पे ना ऑप्शंस में कभी कभी उलझाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो जल्दी से बता दो बच्चों क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। क्वेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो उसको बोलते हैं क्वेंट, ठीक है। टीचर ने बच्चों को चुप रहने के लिए बोला, एक ये क्विट है, क्विट का मतलब होता है गिव अप करना या हार मान जाना, किसी चीज को छोड़ देना, है ना। अब इन दोनों में आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट, यहां पर कीप क्वाइट होगा, इसका मतलब होता है चुप होना, और इसका मतलब होता है बहुत, ठीक है, इसका मतलब होता है चुप होना, ठीक है, क्लियर है। सोनी कुमारी जी कॉरेस्पॉन्डेंस पूछ रही हैं या कॉमर्स पूछ रही हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की बात कर रही हैं या कॉमर्स की बात कर रही हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहां पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहां पर भी आपको सेंटेंस में एरर बताना है, अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो नो एरर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। हाँ जी बिल्कुल सोनी कुमारी जी, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आप लोगों को बैच के बारे में भी पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। बैच कैसे लेना है, आपको कैसे क्या क्या बैचेस लेने के फायदे होंगे, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यहीं पे क्यों लेना चाहिए, ये सारी बातें क्लास के लास्ट में, देखो बीच में नहीं लास्ट में लेकिन पक्का बता दूंगा, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं, When you are under significant stress, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो, ठीक है, इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूसेंस, मतलब तब ना हम लोग एक एक चीज को यहां पर अपने दिमाग में सोच नहीं पाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है ऐसा करना, ठीक है।
when you are under significant stress it is hardly to process details and nuisance. बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर आपके हिसाब से? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज हार्डली नहीं होगा, इट इज हार्ड टू प्रोसेस। हार्ड मतलब यहां पर कठिन वाली बात हो रही है। हार्डली शब्द और हार्ड शब्द में फर्क होता है। हार्डली शब्द यहां पर एडवर्ब का काम करता है और ये एक नेगेटिव शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में होता है मुश्किल से, ठीक है। और यहां पर हार्ड जो है वो इसका मतलब हो जाएगा कठिन। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? हार्डली की जगह हार्ड हो जाएगा और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, नेक्स्ट आपको बताना है कि हैस्टी शब्द का सिनोनिम। अब देखो अभी तक हम लोग एंटोनिम पढ़ रहे थे, अब क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थक शब्द, ठीक है। तो आपको यहां पे बताना है हैस्टी शब्द का सिनोनिम्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड, एक्सपीडिशियस, लेड बैक और लॉक्ड। क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर बताइए? हैस्टी का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी किसी चीज को करना, जल्द में किया गया कार्य। आप लिख सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड मतलब जिसमें रोक टोक हो, ठीक है। एक्सपीडिशियस मतलब क्या होता है? बहुत ही लंबी जर्नी, किसी खास पर्पस के लिए किए जाने वाली लंबी जर्नी को बोलते हैं एक्सपीडिशियस। लेड बैक मतलब क्या होगा? जल्दी से बताओ। लेड बैक का मतलब होता है बहुत ही शांत होना, बहुत रिलैक्स्ड होना। ठीक है। लॉक्ड मतलब बंधा हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एक्सपीडिशियस, ठीक है। लंबा समय के लिए कोई कार्य करना आराम से। और सॉरी, लेड बैक हो जाएगा ना। हाँ, इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, लेड बैक हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यहां पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। लेड बैक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, एक्सपीडिशियस का तो मतलब होता है लॉन्ग जर्नी फॉर स्पेशल पर्पस। तो ये नहीं होगा बच्चों, ये हो जाएगा क्योंकि हैस्टी का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही ज्यादा जल्दी में करना, यानी जल्दी करना। और लेड बैक का मतलब होता है बहुत आराम से किसी चीज को करना। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे। ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन द स्कूल, मतलब पूरे स्कूल में सबसे बेहतर बच्चा, है ना। तो स्मार्टनिंग होगा, स्मार्टनेस होगा, या स्मार्टर होगा, या स्मार्टेस्ट होगा, क्योंकि वो सबसे बेहतर की बात कर रहा है। तो आपके हिसाब से बताइए यहां पे क्या होना चाहिए? बताइए। क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? बिल्कुल, तो यहां पर वो सबसे बेहतर की बात कर रहा है, और सबसे बेहतर के लिए हम लोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री स्मार्टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो यहां पर फोर्थ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे द लगा हुआ है, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड मतलब आपसे पूछा गया है जो गलत स्पेलिंग है उसका आपको बताना है। यहां पे इन 4 शब्दों में से कौन सी स्पेलिंग गलत दी गई है, इन 4 में से कौन सी स्पेलिंग यहां पर सही नहीं है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए। आपको पता होगा आप किससे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नाम पता है आपको सबको मेरा? आई थिंक पता ही होगा। अगर पता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए, परसीव, पिजन, परट्रब, पैसिव, बताइए। परट्रब का मतलब क्या होता है? परेशान करना किसी को। परसीव का मतलब हमने क्या समझा, दैट इज कॉल्ड परसीव। बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? परट्रब हो जाएगा। और परट्रब की सही स्पेलिंग क्या होती है? परट्रब की सही स्पेलिंग क्या होती है? PERTURB। यू आ जाएगा यहां पे, PERTURB, परेशान करना। ठीक है, देखो मैं एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ इसलिए बताते जा रहा हूं ताकि आपकी जो वोकैबुलरी हो ना वो भी थोड़ी सी स्ट्रांग होती जाए इस क्लास में। ठीक है, मतलब सिर्फ एक फायदा ना मिले आपको क्लास करने से, काफी सारे फायदे मिलने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहां पे इससे पूछा गया है मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का अर्थ होता है मुहावरा। वैसे इंग्लिश में हिंदी में मुहावरा होता है ना, उसी तरीके से अंग्रेजी में इडियम्स होता है। वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब क्या होगा? वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए, वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब क्या होगा? वंस कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट, वंस चूजन और प्रेफर्ड थिंग, मतलब किसी का मन का काम या किसी के लिए जो बहुत आसान काम होता है। और आसान काम वही होता है जो हम करना चाहते हैं, वो काम हमारे लिए बड़ा आसान होता है। लेकिन जो हम नहीं करना चाहते हैं वो काम अगर हमें करना पड़े तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। च्यू द सीनरी, बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? च्यू द सीनरी, ये भी एक ईडियम है, इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, ये भी एक अपने आप में ईडियम है, इसका अर्थ आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टू ब्यूटिफुल, टू अंडरस्टैंड, या टू मिसमैनेज, या टू एक्ट ओवरली इमोशनल। बिल्कुल, तो यहां पे च्यू द सीनरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा ओवर इस इमोशनल एक्ट करना। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर, हाँ बहुत ही ज्यादा ओवर एक्ट करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहां पे आपको क्या बताना है? सेलेक्ट द ऑप्शन द करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। ठीक है, मतलब आपको यहां पे करना क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। देखो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, इस सेंटेंस में कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक है। ठीक है, अब वो स्पेलिंग मिस्टेक जो है किसी एक सेंटेंस में पूरा सही सही लिखा गया है। आपको वही सेंटेंस आंसर के रूप में बताना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। ठीक है,
समझ गए क्वेश्चन बच्चों? चलो, अगर क्वेश्चन समझ गए तो जल्दी से मुझे बता दो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन आप समझ गए हो तो जल्दी से बता दीजिए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। भाई 2 ही 3 बच्चे आंसर दे रहे हैं, फूला कुमारी, सोनू वर्मा और सोनी कुमारी, अंजलि। 3-4 बच्चे ही आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? सो रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक तो जरूरी कर दे। चलो बिल्कुल, तो यहां पे श्योरली ही नाउ हैज अर्न द रिस्पेक्ट मास्टरी। इसमें भी थोड़ा सा मास्टर है ये, ठीक है, 4th हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर, मास्टर है वो। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आज हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इन 20 क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा एक बार एनालाइज करिएगा कि कितनी सारी नई चीजें आपको सीखने को मिली। ठीक है, द प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम। अब यहां पे आपको डिमोलिश का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, उसको खत्म करना। सिनोनिम्स बताना है, मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है। डिमोलिश का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज को तोड़ना या एकदम खत्म करना। रिफर्बिश का मतलब क्या होता है? और फिर कर्टेल का मतलब क्या होता है? कर्टेल का मतलब क्या होता है? कम करना, रिड्यूस। फॉर्ज मतलब तो जानते होंगे, जालसाजी करना। बिल्कुल, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेज। रेज का भी मतलब होता है किसी चीज को एकदम नष्ट कर देना। ठीक है, रेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एकदम नष्ट कर देना। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक जगह से जो इस ऑपरेट किया जाता है। स्कैटरी, सिमेंट्री, बैटरी या पिजाल्ट्री? बताइए। पिजाल्ट्री इज एन म्यूजिक, इज अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सिमेंट्री जानते ही होंगे, कब्रिस्तान। बैटरी आप जानते हैं। स्किटरी क्या होता है? बिल्कुल, तो यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बैटरी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। क्या बोलते हैं उसको? बैटरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी। एक बैटरी वो भी होती है जिससे हम लोग चीजों को चार्ज करते हैं, जिससे हमारा फोन चलता है, और बैटरी का मतलब ये भी होता है। ठीक है, चलो। द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट। जो क्या है? ठंडा है और उसका टेस्ट जो है हल्का सा मेटेलिक है। बताइए, इसके बदले यहां पर अगर इसमें लग रहा है आपको कुछ एरर है, तो इसके बदले यहां पर क्या आ सकता है? बिल्कुल करेक्ट। यहां पर क्या हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट, मतलब कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल
करेक्ट है। तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां ऐसे क्वेश्चंस में भी होती है जहां पर कोई एरर ही नहीं है ना, तो दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि अच्छा यहां पे एरर नहीं है। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20, अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजीली, मतलब जो ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटिंग्विशेबल, इनऑडिबल जिसको सुन नहीं सकते, इनफ्लेमेबल या इनकम्बस्टिबल, जो बहुत जल्दी से आग पकड़े। इनकम्बस्टिबल मतलब जो जल्दी से आग ना पकड़े, मतलब नॉन फ्लेमेबल बोलते हैं उसको, ठीक है। सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनफ्लेमेबल, मतलब जो बहुत जल्दी से आग पकड़ ले, ठीक है। एक्सटिंग्विशर तो आप जानते होंगे जिसको आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटिंग्विशर, ठीक है। चलिए